बाकी और जो चीजें आपके पास आएगी वो है अब पैरेलल सर्किट से रिलेटेड। तो अपन नेक्स्ट जो है वो पैरेलल सर्किट में जाएंगे। स्पीड तो नहीं हो रहा है ना? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट सर्किट अपन देखेंगे वो कौन सा होगा? पैरेलल सर्किट। तो देखिए आज पैरेलल सर्किट सबसे पहले होता क्या है, ठीक है? पैरेलल सर्किट ऐसा सर्किट है जहां पे हम लोग दो तीन रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे, लेकिन सारा का हेड एक तरफ और सारा का टेल एक तरफ, है ना? और यहां से आपने इसे किसी पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये है हमारे पास पोटेंशियल सोर्स। पैरेलल में है तो इसको वीपी बोलते हैं। जैसे सीरीज में वीएस था ना, बस उसी तरह से यहाँ ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब देखिए ये R3 ना। अब देखो यहां से करंट जाना शुरू होगा। रेसिस्टेंस आपने पढ़ा होगा कि रेसिस्टेंस जो है, वैसे हम लोग आगे करेंगे। रेसिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को अपोज करे सर्किट में फ्लो करने से। यानी कि आप कह सकते हो कि करंट का जो पिटाई कर दे, करंट को जाने से जो पिटाई कर दे, मार पिटाई जिधर हो, वो रेसिस्टेंस है। अब यहां से ये भोला भाला करंट आया, अब इसे इधर पिटाई मिल रही, इधर पिटाई मिल रही है, इधर पिटाई मिल रही है। अगर वैल्यू दिया रहता R1 R2 R3 में, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, तो देखो वैल्यू दिया रहता तो बता ये कम पिटाई कर रहा है, 2 ओम है यानी कि कम पिटाई, 4 ओम मतलब थोड़ा और कम, नहीं ज्यादा पिटाई, और 6 ओम यानी कि बहुत ज्यादा पिटाई। ये कम पिटाई कर रहा था, ये थोड़ा ज्यादा, ये बहुत ज्यादा। तो करंट आएगा तो बता यार, कुछ उधर भाग जाएंगे। तुम्हारे पास 3 रास्ता है, सीरीज में हमारे पास रास्ता ही नहीं था, हमें मार खा के ही जाना था उधर से ही। अब हम ऐसे रास्ता में गए हैं जहां पे 3 रास्ता है और तीनों तरफ अलग अलग पिटाई हो रहा है। तो कुछ लोग उधर भागेंगे, कुछ लोग इधर भागेंगे और कुछ लोग इधर भागेंगे, और जो कहीं नहीं भागेंगे वहां पे जालियावाला बाग हो जाएगा फिर। तो देखो सारा ही भागेंगे इधर उधर। ये हो गया I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। जालियावाला बाग से याद आया, हम लोग आपका सारा ही सब्जेक्ट कवर करेंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी। ठीक है, एसएसटी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हिस्ट्री, क्या आपने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट किया है? अगर नहीं किया है तो आप जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि 10th का रिजल्ट ही आपका करियर का डिसाइड करेगा आगे कि आप जिंदगी में क्या करोगे। अभी मजाक मजाक में अगर आपका रिजल्ट खराब हो जाता है तो बाद में आप उसे कभी रिकवर नहीं कर सकते हो, और तुम्हें तो पता है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो क्यों ना ऐसा रिजल्ट करे कि रिजल्ट भी बोले कि कोई किया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से अगर आप देखोगे तो देख यार, सीरीज में बहुत हार्ड वाली बातें अपन फिर से लिखेंगे यहाँ पे। वैसी बातें हम लोग बहुत हार्ड करके लिखते हैं। जो बच्चे न्यू हमारे से जुड़े हैं उसको बता दूं कि बहुत हार्ड हम लोग वैसी बातों को लिखते हैं जो याद रखने वाली बातें होती है। चलो पहली बात जो आप जानोगे वो क्या है कि यहाँ पे जो है करंट डिवाइड हो गया। हाँ जी, करंट डिवाइड हो गया। सीरीज में बताइए करंट सेम हो रहा था और यहाँ करंट डिवाइड हो गया। पहचान लोगे ना? करंट अगर सेम है तो सीरीज सर्किट, करंट अगर डिवाइड हो गया तो वोल्टेज सर्किट। आप सोच रहे होगे सर फिर सेम क्या होगा? वहां पे सर वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा था, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा है यार, तभी तो 2 तरीके का सर्किट फेमस है। वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा ना, करंट डिवाइड नहीं, या सॉरी करंट डिवाइड हो गया यहाँ पे और वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है यहाँ पे सेम रहेगा।
देखो क्या बोला मैंने कि करंट डिवाइड हो गया लेकिन वोल्टेज यहाँ पे सेम रहेगा, और इसी का जस्ट उल्टा था सीरीज में, वहां पे करंट सेम रह रहा था और वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा था। अब देखो आप कौन सा सर्किट लगाना चाहोगे, ऐसा सर्किट जहां पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। वोल्टेज डिवाइड होने से क्या होगा यार, वोल्टेज मतलब होता है कि अगर प्रॉपर वोल्टेज किसी डिवाइस को मिलेगा, आप देखे होंगे घर मोहल्ले में कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे लोग लगा दिया है तो एक का बल्ब जो है पूरा ग्लो कर रहा है, दूसरे का बल्ब थोड़ा कम, और लास्ट तक जब तुम जाओगे मोहल्ले का तो देखोगे कि कोई इंसान था वहां पे जिसका बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा था। वोल्टेज बिल्कुल डिवाइड नहीं होना चाहिए, सुन लो मेरे बातों को, वोल्टेज डिवाइड नहीं होना चाहिए। जो डिवाइड होना चाहिए वो करंट है। करंट आपके पास आएगा केसीएल। केसीएल महाराज कहते हैं कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट किसी जंक्शन में, ये देखो इस जंक्शन को हम लोग चुन रहे हैं, इनकमिंग करंट जो है उसका समेशन, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट जो है वो इक्वल हो जाता है समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट का। ये इनकमिंग है, अंग्रेजी तो समझते होंगे, इनकमिंग मतलब आने वाले और आउटगोइंग मतलब जाने वाले करंट। तो देखो यहां से अपन क्या लिखेंगे, I इक्वल टू आने वाले और ये जाने वाले, तो यहाँ पे इनकमिंग करंट और ये आउटगोइंग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इनकमिंग क्या था, आने वाला क्या था आई, और जाने वाले I1 I2 I3। अब देख यार आई जो है ये किसके लिए है, सोर्स वाला है ना, तो इसे क्या लिखोगे Vp और ये R इक्विवेलेंट, ठीक है। सोर्स वाला में हम लोग R इक्विवेलेंट ले लेंगे, और इधर पार्टिकुलर I1 इस वाले को देखो क्या लिखोगे, देखो वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है तो जो सोर्स वाला वोल्टेज लगाए हो सारा में सेम ही वोल्टेज आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो वोल्टेज है वे इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी, करंट तो डिवाइड हो रहा है लेकिन वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा भैया, यही तो है पैरेलल सर्किट, सारा में सेम वोल्टेज। और ये R1 इसी तरह से R2 और इसी तरह से R3, ठीक है। यहाँ पे R2 लिखो और ये R3 लिखो, ठीक है। अब देख यार Vp को कॉमन लेके उड़ा दो, क्या बचेगा 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया इसका। इसी तरह अगर नंबर ऑफ रेसिस्टर लगा हुआ रहता पैरेलल में तो क्या होता, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 1 बाय Rn। चलो ये तो जनरल बातें हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल सर्किट में कुछ स्पेशल क्राइटेरिया आएगा। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका कुछ स्पेशल क्राइटेरिया आएगा, ठीक है। तो चलो मिटाते एक बार, लिख लीजिए दो बातें जो याद रखोगे, करंट डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ये इसका रिजल्टेंट, पर हमें देखो जो बातें हैं पैरेलल सर्किट की जो आपको याद रखने वाली बात है वो क्या क्या याद रखोगे मैं दिखाता हूं। एक तो वो हो गया कि करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है और वोल्टेज जो है वो सेम है। और दूसरी बातें देखो यार, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है पैरेलल सर्किट का वो क्या क्या है देखिए। देखो दो रेसिस्टर अगर आपके पास कनेक्ट हो पैरेलल में, ठीक है, पहले तो पहचानो कि पैरेलल है या नहीं है। तो कैसे पहचानोगे, ये देखो करंट भेजो और इस जंक्शन पे देखो करंट डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल पैरेलल है। और अगर पैरेलल है R1 R2 है तो देखिए 1 बाय R इक्विवेलेंट इसे हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। मगर इसको यूज नहीं करेंगे यार, ठीक है। देखो डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हो, एलसीएम ले लो, ये डिनोमिनेटर में है ना, तो मैं क्या करता था, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि डिनोमिनेटर में है तो रिजल्ट जो कैलकुलेट किए
आर इक्विवेलेंट ऐसा रहा तो ये 1/4 ओम लिख दिए, जबकि क्या होगा, पलटना होगा ना, आंसर 4 ओम दिया रहेगा पर आप 1/4 ओम करके चले आओगे। तो इस इशू से बचने के लिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे R1 हो गया, R2 हो गया, एलसीएम लोगे तो यही ना। अब यहाँ से R1 कट जाएगा, क्या बचेगा R2, और यहाँ R2 कट जाएगा, क्या बचेगा R1, और इधर है 1/R इक्विवेलेंट। अब देखो रेसिप्रोकल कर दो यार इसे, तो क्या होगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, है ना, ठीक है। ये आप बिल्कुल याद रखोगे, मस्ट इंपॉर्टेंट है कि दो रेसिस्टर जब लगा रहेगा तो दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे और दोनों का सम करके डिवाइड कर देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मान ले अपने पास ऐसे हैं दो रेसिस्टर है ना, दो रेसिस्टर जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है। ये है 6 ओम और ये है 12 ओम। अब पूछा गया है कि कितना इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, या मान लो करंट पूछ रखा है कि कितना होगा, ये 6 वोल्ट दे दिया। चलो पहले अपन आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि दो रेसिस्टर है, पैरेलल में है, यहाँ करंट देखिए डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम, है ना। कितना हो जाएगा, ऊपर अभी इंटू मत कर, चलो नीचे पहले आप डिवाइड कर ऐड कर लो, और ये 3 बार में देखो कट गया 4 ओम। इसको कई बार इंटू कर दोगे ना तो बड़ा वैल्यू आएगा, और ओवरऑल फिर डिवाइड ही तो देना, इसीलिए ऊपर वेट कर ले, नीचे ऐड करो, कट गया 4 ओम आ गया। अब हमें पूछा था आई, तो ओम्स चचा आइए बाहर, ये आई इक्वल टू वी बाय आर हो गया। वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, और ये 4 ओम है। चलो मैथ्स वाले लड़के बताओ जरा, डिवाइड करके कितना हो जाएगा, ये 1 आ गया और 0.5, सही है ना, 1.5 एम्पियर, ठीक है। इस तरह से देखो क्या अपन यहाँ नोटिस क्या करेंगे कि अगर हमारे पास दो रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है तो आप क्या करोगे, दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यार। अभी देखना कैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में तुम कैसे फंस जाओगे अगर ये सब चीजें याद नहीं रखोगे। मैं जो कह रहा हूँ वो आप बिल्कुल याद रखना, फालतू बातें अपन याद नहीं करने बोलेंगे, ठीक है। जो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है वो आप बिल्कुल याद करोगे, हमारे साथ साथ आप चलते जाइए और आपका बोर्ड्स देखते ही देखते आसानी से कवर हो जाएंगे सारे सिलेबस बोर्ड्स के लिए। तो चलो ऐसे हैं। अब आप देखो कि ये 3 रेसिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, यहां से। अच्छा देखो कई बार तुम्हें ऐसे ये दिया रहेगा, यहीं पे वोल्टेज सोर्स दे रखा है। अब तू बता मुझे, ये पैरेलल में हुआ, हाँ जी पैरेलल में हुआ। देखो ये वोल्टेज सोर्स है और इधर है आर, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। देखो बिल्कुल पैरेलल में हुआ। ये जब ये जो है ना यार, इसको तुम एक ही पॉइंट पे नोटिस करोगे, ठीक है। और ये जो इधर लगा हुआ है इसको इधर लगा लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो अब ये पैरेलल में हुआ ना, बहुत अभी तो स्टार्ट हुआ, बच्चों वाला क्वेश्चन चल रहा है। हाई लेवल के क्वेश्चन आप बिल्कुल देखते ही देखते कर लोगे, बस हमारे साथ बने रहिए। ये है वोल्टेज सोर्स, ये आर 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 हो गया, ठीक है। अब देख अगर यहाँ तुम्हें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना होता तो आप क्या करते, 1/R प्लस 1/R और प्लस 1/R, सारा सेम है ना यार, R1 R2 R3 सब सेम है। और यहां से इसे तुम सॉल्व करोगे तो ये R हो जाएगा एलसीएम, और इधर 1 + 1 + 1, ठीक है। और ये है 1/R इक्विवेलेंट। अब देखो क्या आया है, 1/R इक्विवेलेंट जो है वो आया किसके इक्वल, ऊपर 3 आ गया और नीचे R आ गया, ठीक है।
अब यहां से अगर R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो ये R/3 हो जाएगा। क्या आएगा? R/3। ठीक है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, तो तुम्हें मस्ट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और अपन ये सब बहुत हार्ड में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, बहुत हार्ड। चलो, इसे तुम बिल्कुल याद रखोगे। और वो 2 वाला जो रेसिस्टर था, अब क्या होगा इसमें देखो, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे रेसिस्टर्स हो, ठीक है, तो क्या करोगे? R/n कर दोगे, है ना। अननोन नंबर, यहाँ तो 3 पता था ना इस तरह, लेकिन हाँ, रेसिस्टेंस सबका सेम होना चाहिए। जो रेसिस्टर कनेक्ट है उसका रेसिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर ये 4 ओम है तो ये भी 4 ओम होना चाहिए और ये भी 4 ओम होना चाहिए। अगर अलग अलग होगा तो ये फॉर्मूलाज नहीं लगा सकते हो आप, है ना। तो देखो ये हो गया। अब इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। देखो क्या है कि आपसे पूछा R इक्विवेलेंट, है ना, ऐसे आपको दे रखा है ये और ये, और बोला है यहाँ A है यहाँ B है। RAB कितना होगा बताइए? RAB कितना होगा? अगर ये 9 ओम है, ये 9 ओम है और ये भी 9 ओम है, तो ठीक है। तो देखो क्या है, अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो R इक्विवेलेंट हमें पता होना चाहिए कि सारा रेसिस्टेंस सेम है, तो R/n, है ना, यानी कि 9/3 कट जाएंगे तो 3 ओम आ जाएंगे, है ना। चलो अब आप दूसरा क्वेश्चन बनाओ। ये है आपके पास, ये है और यहां से ये एक रेसिस्टर लगा हुआ और ये ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ A दे रखा है और यहाँ दिया हुआ है B। ये था 6 ओम, ये है 6 ओम और ये है 6 ओम, और यहाँ पे आपको दिया गया है ये 4 ओम है और ये 4 ओम है। ठीक है, तो इस तरह से 2 रेसिस्टर, यहाँ ये 4 ओम है, 2 रेसिस्टर वहां लगे हुए हैं और 3 रेसिस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं, और आपको बताना है R इक्विवेलेंट कितना होगा AB के अक्रॉस। चलो जल्दी से बताओ, कमेंट में आंसर करना कितना होगा।